हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने YouTube परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के ट्रांसलेशन पे आ चुके हैं। हम लोग इससे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक कंप्लीट कर चुके हैं। मे और कैन के बीच में डिफरेंस को समझ चुके हैं। कुड के प्रयोग को समझ चुके हैं। कुड हैव, माइट हैव के डिफरेंस को समझ चुके हैं। अब चलिए, और विल बी एबल टू का यूज कैसे किया जाता है इसको हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए, जस्ट उसके बाद हम अब आते हैं शुड, जो एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुड, मस्ट, शुड हैव, मस्ट हैव का यूज हम कब करेंगे, शुड बी, मस्ट हैव बीन कैसे यूज करेंगे, इनको आज हम सीख रहे हैं। चलिए, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के हम शुड के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, पहला टॉपिक आपका है जैसे चाहिए। चाहिए के लिए क्या रूल हम करेंगे, शुड सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस, पहले हम रूल देख लेते हैं, तब देखते हैं कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर अवश्य या जरूर चाहिए लगा होगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा हो या उसका पता भी चलता हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चाहिए था में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अवश्य जरूर चाहिए था के सेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म पे चले जाएंगे, जैसा क्वेश्चन है वैसा। चले हम आते हैं एग्जांपल पे और अच्छा से समझते हैं। उसे विद्यालय जाना चाहिए, क्या बनाएंगे, ही शुड गो टू स्कूल। ही शुड गो टू स्कूल, उसे विद्यालय जाना चाहिए। अगर नेगेटिव रहता तो क्या करते, शुड नॉट कर देते। ठीक है, और इंट्रोगेटिव अगर रहता तो शुड को पहले कर देते, शुड ही गो टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव निगेटिव रहता तो क्या करते, शुड ही नॉट गो टू स्कूल। शुड ही नॉट गो टू स्कूल। और उसे विद्यालय क्यों जाना चाहिए अगर रहता तो पहले WH वर्ड को बाहर निकालते, व्हाई, और शुड ही गो टू स्कूल इंट्रोगेटिव के रूप में बना देते, व्हाई शुड ही गो टू स्कूल। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हें उसे अवश्य पढ़ाना चाहिए। देखिए, अवश्य या जरूर है ना, तो क्या बनाएंगे, यू मस्ट टीच हिम। यू मस्ट टीच हिम। अगर तुम्हें उसे अवश्य नहीं पढ़ाना चाहिए तो क्या बनाते, यू मस्ट नॉट टीच हिम। यू मस्ट नॉट टीच हिम। अगर रहता क्या तुम्हें उसे अवश्य पढ़ाना चाहिए तो मस्ट यू टीच हिम। मस्ट यू टीच हिम। अब जैसे ऐसे स्टेप आएगा उस टाइप से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते चलेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। रमेश को प्रश्न पूछना चाहिए था तो क्या बनाएंगे, रमेश शुड हैव आस्क्ड क्वेश्चन। रमेश शुड हैव आस्क्ड क्वेश्चन रहेगा। रमेश को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था तो रमेश शुड नॉट हैव आस्क्ड क्वेश्चन। और क्या रमेश को प्रश्न पूछना चाहिए था तो शुड रमेश हैव आस्क्ड क्वेश्चन। इस टाइप से अब जो भी आएगा उसके जैसा ट्रांसलेशन रहेगा वैसा हम कंस्ट्रक्ट करते चलेंगे, वैसा रूल पे हम बैठाते चलेंगे। मुझे उसे जरूर बुलाना चाहिए था। जरूर बुलाना चाहिए था तो आई मस्ट हैव कॉल्ड हिम। नेगेटिव रहेगा तो मस्ट और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, है ना। और इंट्रोगेटिव रहेगा तो मस्ट पहले आएगा, तब सब्जेक्ट आएगा, तब हैव आएगा। ठीक, तो मुझे उसे जरूर बुलाना चाहिए था, आई मस्ट हैव कॉल्ड हिम। मुझे उसे जरूर नहीं बुलाना चाहिए था, आई मस्ट नॉट हैव कॉल्ड हिम। और क्या मुझे उसे जरूर बुलाना चाहिए था तो मस्ट आई हैव कॉल्ड हिम। इस टाइप से अब आगे आते हैं, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए तो यू शुड, और होना का इंग्लिश क्या देंगे, बी। यू शुड बी ऑनेस्ट। अगर रहता तुम्हें ईमानदार अवश्य होना चाहिए तो यू मस्ट बी ऑनेस्ट। यू मस्ट बी ऑनेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों को बहादुर अवश्य होना चाहिए था तो द चिल्ड्रेन मस्ट हैव। अब देखिए, होना का क्या होगा, बी का वर्ब थ्री क्या होगा, बीन। अब चाहिए था वर्ब थ्री लगाते हैं तो क्या बनेगा, द चिल्ड्रेन मस्ट हैव बीन ब्रेव। द चिल्ड्रेन मस्ट हैव बीन ब्रेव। अगर ऐसा बच्चों को बहादुर होना चाहिए था तो यहां पर क्या करते, शुड कर देते, द चिल्ड्रेन शुड हैव बीन ब्रेव। द चिल्ड्रेन शुड हैव बीन ब्रेव। अगर बनना रहेगा तो क्या करेंगे, बिकम कर देंगे, है ना। जैसे तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए तो यू शुड बिकम ए डॉक्टर। तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए था तो यू शुड हैव बिकम ए डॉक्टर। तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, अवश्य बनना चाहिए था तो यू मस्ट हैव बिकम ए डॉक्टर। तो मेरा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप शुड, मस्ट, शुड हैव, मस्ट हैव, शुड बी, मस्ट बी, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन के यूज को प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। अगर आपको कोई समस्या होगी इसको समझने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। तो चलिए, अब मेरे वीडियो बने रहने के लिए आप लोगों का काफी कोटि कोटि धन्यवाद।